नमस्ते। सुनो एफएम में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पहली ऑडियो बुक सीरीज, जब तक मैं तुम्हें ढूंढ न लूं। ये कहानी है सारा, मैक्स और उनके 5 साल के बेटे एलेक्स की। एक खुशहाल परिवार, खूबसूरत सपने और एक ऐसी जिंदगी जो देखते ही देखते बदल जाती है। रोजी ने बोलना जारी रखा। मैक्स के एक्सीडेंट के बाद मैंने एक नई इंस्टाग्राम आईडी बनाई। उसके बाद मेरा ज्यादा वक्त बस सारा को स्टॉक करने में बीतने लगा। मैं उसका हर पोस्ट देखती, उसका प्रोफाइल बार बार चेक करती और उसकी जिंदगी के बारे में छोटी से छोटी बात जानने की कोशिश करती। लेकिन मैक्स के एक्सीडेंट के बाद सारा ने जैसे सोशल मीडिया से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया था। उसके प्रोफाइल पर ना कोई पोस्ट थी, ना कोई इंस्टाग्राम स्टोरी। ऑफ कोर्स उसने अपना प्यार खोया था। ऐसे हादसे के बाद किसी को भी संभलने में वक्त तो लगेगा ही, लेकिन वक्त गुजरता गया। महीने सालों में बदल गए। फिर एक दिन एक नोटिफिकेशन आई, सारा वॉकर पोस्टेड अ न्यू फोटो। मेरी उंगली स्क्रीन पर ही रुक गई। इतने सालों बाद सारा ने कुछ पोस्ट किया था, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैंने नोटिफिकेशन पर टैप किया और अगले ही पल जो तस्वीरें मेरे सामने थी, उसने मेरी सांसों को जैसे रोक दिया। तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा था, चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में एक अद्भुत चमक। नीचे कैप्शन था, हैप्पी 4th बर्थडे माय लिटिल एलेक्स। मैं स्क्रीन को बस देखती रह गई। मेरी नजर उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। मुझे लगा जैसे मैं मैक्स को देख रही हूँ। वही घुंघराले बाल, वही आंखें, वही मासूम चेहरा और फिर वो मुस्कान, बिल्कुल मैक्स जैसी। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे वक्त पीछे लौट गया हो और मेरे सामने मैक्स का बचपन खड़ा हो। एलेक्स। मैंने धीरे से उसका नाम लिया। नाम भी कितना मिलता था मैक्स से। उस तस्वीर को देखते ही मेरे दिल में एक खौफनाक इच्छा ने जन्म लिया। मैं मैक्स की पत्नी तो नहीं बन पाई थी, लेकिन शायद मैं उसके बेटे की माँ बन सकती थी। मैं चाहती थी कि मैक्स का जो हिस्सा अब भी इस दुनिया में जिंदा है, वो मेरे पास हो। मैं एलेक्स को अपने पास रखना चाहती थी, उसकी माँ बनना चाहती थी, उसे बड़ा होते देखना चाहती थी। लेकिन अगले ही पल मेरे अंदर की एक आवाज ने मुझे झंझोड़ दिया। ये गलत है। मैंने आंखें बंद कर ली। सारा ने अपना पति खो दिया है, तुम मुझसे उसका बेटा कैसे छीन सकती हो? मैं खुद को बार बार समझाती रही। मैंने खुद को याद दिलाया कि सारा ने कितना कुछ सहा है। मैक्स के जाने के बाद उसने अकेली अपनी जिंदगी संभाली थी। एलेक्स उसकी पूरी दुनिया है। उसकी जिंदगी में बचा ही क्या है? अगर एलेक्स भी उससे छीन लिया जाए तो उसके पास क्या रह जाएगा? लेकिन मेरे दिल ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और फिर एक दिन मैंने फैसला कर लिया। मैंने एमएस फैशन के बारे में जांच शुरू की। मैंने कंपनी के एम्प्लॉयज की डिटेल्स निकाली। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो बिना सवाल किए मेरे लिए वो काम कर सके जो मैं खुद नहीं कर सकती थी। और फिर मेरी नजर ईथन पर जाकर रुक गई। मैंने उसके बारे में सब कुछ पढ़ा, उसकी बैकग्राउंड, उसका काम, उसकी आदतें, और धीरे धीरे मुझे यकीन हो गया कि वो वही आदमी था जिसकी मुझे तलाश थी। रोजी कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। इंटेरोगेशन रूम में सिर्फ उसकी दबी हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तब इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा खुला और एक ऑफिसर अंदर आया। उसने डेविड को धीरे से उसके पास जाकर कहा, सर, हमने ब्रिक का मोबाइल फोन सीज कर लिया है। डेविड ने बिना कुछ कहे एक पल के लिए रोजी की तरफ देखा, फिर उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मिस मिलर, अपना फोन दीजिए। रोजी ने बिना कोई सवाल किए अपना फोन डेविड को दे दिया। डेविड ने फोन उठाया और तुरंत उस ऑफिसर की तरफ बढ़ा दिया। ब्रिक और रोजी दोनों के फोन्स थॉरली चेक करो। कॉल लॉग्स, मैसेजेस, चैट्स, ईमेल्स, डिलीटेड डेटा, कॉन्टैक्ट्स, जो कुछ भी रिकवर हो सके सब वेरीफाई करो। कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी मिले तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। ऑफिसर ने फोन लेते हुए सिर हिलाया। यस सर, अंडरस्टूड। ऑफिसर दोनों फोन लेकर इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकल गया। इंटेरोगेशन रूम के अंदर डेविड ने रोजी की तरफ देखा और फिर अपनी आवाज को थोड़ा सख्त करते हुए पूछा, और ब्रिक, वो आपकी इन सब चीजों में मदद क्यों कर रहा था? उसका क्या लेना देना था इन सब में? रोजी ने धीरे से अपनी आंखें उठाई। उसके चेहरे पर थकान और पछतावे की गहरी लकीरें साफ नजर आ रही थी। ब्रिक मेरे बचपन का दोस्त है, उसने धीमी आवाज में कहा। वो मुझसे बहुत पहले से प्यार करता है। उसने कई बार मुझे प्रपोज भी किया था, लेकिन मेरे दिल में तो सिर्फ मैक्स था और आज भी है। इसलिए मैं हमेशा ब्रिक को मना किया करती थी और फिर भी वो हर बार मेरे साथ खड़ा रहा। रोजी की आंखों में आंसू भर आए। ऑफिसर, ब्रिक बहुत अच्छा इंसान है। जिस तरह मैं मैक्स से प्यार करती थी, उसी तरह वो मुझसे प्यार करता रहा। उसने जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। वो बस मेरा साथ देना चाहता था। प्लीज आप उसे मेरे गुनाहों की सजा मत दीजिए। डेविड कुछ पल तक उसे बिना पलक झपकाए देखता रहा। फिर उसने ठंडी लेकिन चुपती हुई आवाज में कहा, अगर वो इतना ही अच्छा इंसान है तो फिर वो उस दिन गाड़ी को खाई की तरफ क्यों ले जा रहा था, जिस गाड़ी में आप और एलेक्स दोनों मौजूद थे, मिस मिलर? रोजी ने कहा, शायद वो बहुत घबरा गया था और घबराहट में तो इंसान से गलती हो ही जाती है ना। डेविड की नजर रोजी पर टिकी रही। ब्रिक के साथ क्या होगा?
इसका फैसला कोर्ट करेगी, लेकिन पहले आप मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिए। रोजी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। जिस बच्चे की लाश हमें नदी में मिली थी, क्या वो आपने वहां रखवाई थी? क्या आपने उस बच्चे की हत्या की थी ताकि हमें और दुनिया को लगे कि एलेक्स मर चुका है? रोजी ने हैरानी से डेविड के चेहरे की तरफ देखा। आप कौन सी लाश की बात कर रहे हैं? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। डेविड की आंखों में सख्ती और गहरी हो गई। वो थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, आपको क्या लगता है मिस मिलर, क्या अभी आप हमसे कुछ भी छुपाने की कंडीशन में हैं? रोजी घबरा गई, उसकी सांसें तेज हो गई और आंखों में बेचैनी साफ नजर आने लगी। नहीं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? उसने बेचैनी से अपना सिर हिलाया। मुझे सच में नहीं पता, आप किस लाश की बात कर रहे हैं? मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा ऑफिसर। वन वे मिरर के उस पार सारा सब कुछ देख और सुन रही थी। रोजी के हर लफ्ज उसके दिल पर जैसे एक नया जख्म छोड़ रहे थे। उसकी सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी और दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि उसे खुद अपनी धड़कनें कानों में सुनाई दे रही हैं। उसका सीना भारी होने लगा और सांस लेना मुश्किल हो गया। उसे लगा जैसे इंटेरोगेशन रूम की दीवारें उसके करीब आ रही हों। वो तुरंत वहां से बाहर निकल गई। पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचकर उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डेविड की नजर उस पर पड़ गई। वो तुरंत समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है। सारा ने जो कुछ अंदर सुना था वो उसके लिए बहुत ज्यादा था। इंटेरोगेशन लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए डेविड ने बिना वक्त गवाए रूम से बाहर कदम रखा और सारा के पीछे बाहर आ गया। रोजी को भी कुछ देर बाद कस्टडी में लेकर स्टेशन से प्रिजन ट्रांसफर के लिए भेज दिया गया। सारा रुको, सारा। डेविड की आवाज सुनते ही सारा रुक गई। वो पलटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी सांसें अब भी बेचैन थी। डेविड उसके पास आया और बिना कुछ पूछे उसे हल्का सा अपने गले लगा लिया। एक हाथ उसने सारा के सिर पर रखा और दूसरे हाथ से उसके पीठ पर धीरे धीरे थपथपाने लगा। शांत हो जाओ सारा, डेविड ने बहुत नरमी से कहा। मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही है। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए सुनना और सहना कितना मुश्किल था, लेकिन देखो अब सब कुछ सामने आ गया है। सच हमारे सामने है और सबसे जरूरी बात, डेविड ने एक पल रुक कर कहा, तुम्हारा एलेक्स वो भी अब तुम्हारे पास है, घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सारा ने धीरे धीरे अपनी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश की। कुछ पल बाद उसने अपने आंसू पोंछे और डेविड की तरफ देखा। मैं घर जाना चाहती हूँ डेविड, मैं अपने बेटे के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस हालत में ड्राइव कर पाऊंगी। डेविड ने तुरंत कहा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सारा ने डेविड को अपनी कार कीज दी और दोनों सारा के घर की ओर निकल पड़े। कुछ देर बाद सारा ने धीरे से कहा, मुझे रोजी के लिए बुरा लग रहा है डेविड। डेविड ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर उसने दोबारा सड़क पर नजर जमा दी। मैं जानती हूँ उसने मुझसे मेरे एलेक्स को छीनने की कोशिश की, लेकिन उसने एलेक्स को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो उससे प्यार करती थी और मैक्स से। सारा की आवाज धीमी पड़ गई। मैक्स से तो वो एक अलग ही लेवल का प्यार करती थी। तुमने सुना ना वो मैक्स के लिए कितना तड़पी है। उसने जो कुछ किया वो सब उसके प्यार के लिए था। ऐसा दर्द किसी को भी ना मिले डेविड। डेविड कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर उसने धीरे से कहा, नहीं सारा, वो प्यार नहीं था। सारा ने उसकी तरफ देखा। प्यार जब एक जुनून और पागलपन का रूप ले लेता है ना, तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं, कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। जब रोजी को पता चला कि मैक्स तुमसे प्यार करता है, तुम दोनों की शादी हो चुकी है और वो खुश है, तब उसे रुक जाना चाहिए था। अगर वो उसी वक्त रुक जाती तो आज ये सब कुछ नहीं होता और ना रोजी को आज अपने किए पर इतनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती। सारा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। डेविड ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ ढीली की और कहा, प्यार प्यार बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती है सारा। प्यार में सामने वाले को हासिल करने का पागलपन नहीं होता। प्यार में तो सामने वाले की खुशी सबसे ज्यादा मैटर करती है। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को अपना बनाने के लिए उसकी पूरी दुनिया ही छीन लें। सारा ने खिड़की के बाहर देखा। सड़क की लाइट्स उसके आंसुओं से धुंधली नजर आ रही थी। डेविड के लफ्ज उसके दिल में उतर रहे थे। तभी कार रुक गई। सारा का घर आ चुका था।